नमस्कार जी, सभी को राम राम जी, राधे राधे जी। आप सभी का बाय नेचर व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। मैं महक शर्मा। मेरी मम्मी जी कुछ टाइम पहले गया जी धाम गए थे। आप सभी लोग भी गया जी धाम के दर्शन कर लीजिए। ये लीजिए गया जी धाम श्राद्ध पक्ष में बहुत इसका महत्व है। यहाँ पर भगवान राम सीता ने भी यहीं पर अपने पितरों के श्राद्ध और तर्पण किया था और इसे मुक्ति का धाम माना जाता है। तो चलो मैं आपको इससे संबंधित एक स्टोरी सुना देती हूँ। वैसे तो ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए बहुत महत्व रखता है, पर मैं आपको हिंदू धर्म से संबंधित जो इसकी कथा है श्राद्ध पक्ष में वो सुना देती हूँ। गया जी धाम में गयासुर नाम का एक बहुत राक्षस रहता था पुराने समय में, और वो बहुत बलशाली भी था, पर वो साथ साथ में थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो उसने क्या किया कि बहुत तप किया, तपस्या की, बहुत तपस्या की और उस बहुत कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तो उसने वर मांगा कि जो भी व्यक्ति उसके दर्शन कर लेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। पहले लोग फिर उसके दर्शन कर लेते और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। इसी तरह बहुत सारे लोग पाप करते और पाप के बाद भी उसके दर्शन करने से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते। ऐसे ऐसे बहुत सारी भगवान जी को चिंता सताने लगी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास कि अगर ऐसा ही रहा, ऐसा ही चलता रहा तो लोग बहुत पाप बढ़ जाएगा और पाप भी करेंगे लोग और उसके साथ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे और जो धर्म है उसका नाश हो जाएगा। ऐसे करते फिर वो विष्णु जी के पास गए। फिर विष्णु जी को एक योजना सूझी। विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए साक्षात। तो जो गयासुर था वो बहुत खुश हुआ। गयासुर ने कहा कि गयासुर जब लेट रहा था तो जो विष्णु भगवान थे उन्होंने उनकी छाती पर पैर रखा और वैसे ही वो उसकी छाती पर पैर रखा विष्णु जी ने और वो सोए रहे। तो जो है गयासुर है उसने वरदान मांगा। तो भगवान विष्णु से कहा कि आप हमेशा मेरी छाती पर ही रहना, मेरे ऊपर ही निवास करना। विष्णु भगवान से उसने वरदान मांगा। तो विष्णु वरदान ने उसे तथास्तु कहा और ऐसा ही हुआ। तो इसी वजह से जो ये गया जी स्थान है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने अपने मोक्ष के साथ साथ में अपने बुजुर्गों का, जो अपने पूर्वजों का या जिनका भी यहाँ पर तर्पण किया जाता है उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है और जो यहाँ पे वो तर्पण करवाते हैं उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गया जी धाम की बहुत महिमा है। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी गया जी धाम के दर्शन कर लेंगे। तो ये लीजिए, आप गया जी धाम के दर्शन कर लीजिए और जो विधियाँ चल रही हैं उसका भी आनंद लीजिए। यहाँ की एक और पौराणिक स्टोरी भी है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान यहाँ गए थे तो उन्होंने जो है गया जी धाम में पिंडदान करना था क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा था। तो जो राम जी और लक्ष्मण जी है वो सामग्री जुटाने के लिए चले गए थे और सीता जी यहीं रुके थे। तो ऐसे करके वो जो है वो नहीं थे। तो सीता जी ने क्या है कि वो श्राद्ध का समय बीता जा रहा था। तो सीता जी ने फिर यहाँ पे वट वृक्ष है और तुलसी जी, गाय माता और ये जो फल्गु नदी, यहाँ पर फल्गु नदी बहती है गया जी धाम पे। तो इन सभी को साक्षी मानकर यहाँ पिंडदान किया और जो रेत है यहाँ पर उसके पिंड बनाए थे और उसी से पिंडदान कर दिया था। तो जो ये फल्गु नदी है इसके लिए भी एक स्टोरी है कि जो ये फल्गु नदी है इसे भी यहाँ पे श्राप दिया गया था सीता माता जी द्वारा कि तू जो है, जब वो राम जी और लक्ष्मण जी आए तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने पिंडदान किया। तो इन्होंने सीता माता ने कहा कि ये मेरे साक्षी है, इनसे पूछ लीजिए, मैंने पिंडदान कर दिया है। तो जो है फल्गु नदी, इन्होंने सभी ने राम जी और लक्ष्मण जी के क्रोध से बचने के लिए झूठ कह दिया कि नहीं, इन्होंने पिंडदान नहीं किया। तो सीता माता ने इन्हें जो है वो श्राप दिया कि तुम
जो है वो ज़मीन के ऊपर नहीं बहोगे, नीचे बहोगे। तो जो ये फल्गु नदी है ये आज भी जो है ज़मीन के नीचे बहती है, ऐसा माना जाता है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज आप सभी ने गया जी धाम के दर्शन कर लिए हैं, तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। जय गया जी धाम।